पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पत्रकारों को पत्रकार देवर्षि नारद पत्रकार समिति द्वारा सम्मान समारोह 2025 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के सिविल लाइन स्थित सभागार में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय था राष्ट्रीय सुरक्षा में पत्रकारिता की भूमिका, जिस पर गहन संवाद भी हुआ। सम्मान समारोह में 5 जन नई दिल्ली के संपादक हितेश शंकर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अपने वक्तव्य में हितेश शंकर ने कहा, आज के दौर में पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज की चेतना और लोकतंत्र की सुरक्षा का भी अहम स्तंभ है। पत्रकारों को चाहिए कि वे राष्ट्र हित और समाज के व्यापक सरोकार को प्राथमिकता दें और सनसनीखेज खबरों से परहेज कर जिम्मेदार रिपोर्टिंग करें। इसके साथ ही उन्होंने आधुनिक पत्रकारिता में आ रहे बदलावों और सोशल मीडिया के प्रभाव पर भी अपने विचार साझा किए। गौरतलब है कि सम्मानित पत्रकारों ने भी अपनी खुशियां मीडिया के साथ साझा की। रायपुर आना, छत्तीसगढ़ आना, यहाँ पत्रकारिता, मुखरता और संवाद की ये भूमि है, हमेशा अच्छा होता है। और ये आयोजन मुझे लगता है कि समाज में इस तरह के बार बार आयोजन होते रहने चाहिए। अपनी परंपरा, अपनी प्रेरणाओं के साथ हम अपनी कसौटियों को कैसे ठीक रख सकते हैं, देवर्षि नारद को सामने रखकर पत्रकारिता के लिए उन कसौटियों की बात हुई। जो विचलन आया उसको कैसे छान भटक करके ठीक किया जा सकता है, उसकी बात हुई। ऐसे मुद्दे जिनकी खबर लिए जाने की ज़रूरत है और वो खबरों में नहीं आते, उसकी भी बात हुई। दो चीज़ें देखने को मिल रही है, एक तो अनप्रोफेशनल लोगों की बाढ़ सी आ गई है एक, और दूसरा सुरक्षा की बात भी की जाती है। तो ऐसे दोनों में कैसे तालमेल के लिए क्या ज़रूरी है? फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन मीडिया। मीडिया क्या है और पत्रकार क्या है। अभिव्यक्ति किसी की भी हो सकती है, मगर जब संवाद के लिए, संचार के लिए समाज भरोसे के साथ कहीं देखता है तो वो कहता है कि हाँ, ये खबर लाए हैं तो ठीक से लाए होंगे, इनका प्रशिक्षण ठीक होगा, इनकी खबर ठीक ही होती है। आज तो समाज में हम देखते हैं बहुत सारे फैक्ट चेकर ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनके 36 झूठ हमने उजागर किए हैं, यानी कि जिनका सच से 36 का आंकड़ा है, वो बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। तो ऐसे फैक्ट चेकर्स की भी बाढ़ बहुत बड़ी इकाई हुई है जो सिलेक्टिव फैक्ट चेकिंग करते हैं। इसलिए प्रोफेशनलिज्म भी ज़रूरी है, समाज की सख्ती भी ज़रूरी है, प्रशासनिक नियम भी ज़रूरी है।